Static electricity is the topic, and this deals with electrical charges. Now, electrical charge basically are of two types. It can be a negative charge or it can be a positive charge. And this is represented by Q. That's the symbol of an electrical charge or a small q. Now, basically, we know that in every atom, we have two charged particles, electrons and protons, right? So every atom is basically neutral. Now, what does that mean? So term neutral refers to electronic number being equal to protonic number. That means if we have 10 electrons, so if we have 10 protons, then we'll say it's an electrically neutral substance. So that's about the general idea of electrical charges and electricity. अच्छा, अब हम इसमें किस तरह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं या किस तरह से हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन करें। तो सबसे पहले तो जो हमारा डिस्कशन है वो इस बात के ऊपर होगा कि कोई भी सब्सटेंस है, हम उसे अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज देना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। सब्सटेंस अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल है तो वी कैन चार्ज दैट सब्सटेंस बाय फ्रिक्शन। नाउ व्हाट डज दैट हैज टू मीन। तो इसकी तो बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है और हमने बहुत दफ़ा किया हुआ भी होता है। कैसे आपके पास एक क्या कहते हैं या एक से कोम्ब है, ठीक है, और आप इसे बार बार अपने हेयर्स में जो है वो स्टाइलिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब होगा ये कि अगर आपके हेयर में ऑयल या वो मॉइस्चराइज नहीं है तो व्हाट यू कैन एक्सपीरियंस इज कि वो जो है ना, हेयर्स बेसिकली दे आर अट्रैक्टेड टू दिस कोम, तो वो इस तरह से स्टक अप हो जाएंगे। सो दैट्स एन इलेक्ट्रिकल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही हो। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आप कोई वूलन क्लोथ्स जो है वो क्या कहते हैं पहन रहे हैं और उस वक्त आपने कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने हाथों में नहीं लगाई भी है या आपके हाथ बहुत ड्राई है, यू कैन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिकल स्पार्क, राइट। तो द अंडरस्टैंडिंग इज कि कोई भी नॉन मेटालिक सब्सटेंस हो, कोई भी से, मैं भी फिलहाल ये बना लेता हूँ कि दिस इज से ग्लास रॉड और हम इसे एक वूलन क्लोथ से रब करते हैं तो होता यह है कि हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, एंड दैट हीट बेसिकली allows electrical charges to move. That is static electricity. So now there are two possibilities. Say glass rod lost its electron to this woolen substance. So then glass rod would become positively charged and this woolen cloth which was used to rub glass rod would become negatively charged. ठीक है। इसी तरह से आजकल जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का, ज़बरदस्त तो नहीं कहना चाहिए, बहुत ख़तरनाक किस्म का एक फिनोमेना है, वो ये कि हम फॉरेस्ट फायर्स की बात करते हैं। और रिसेंटली जो है वो आपको पता है कि वो एक बहुत बड़ा एरिया यूएसए में जो है वो जल गया। दैट इज ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सीन क्या होता है? सीन ये होता है कि अगर हमारे पास समर्स चल रहे हैं और हमारे पास ट्रीज हैं और ट्रीज बहुत ज़्यादा मतलब डेंस हैं और उनके लीव्स बहुत ड्राई हैं, तो होता ये है कि वो फ्रिक्शन से आपस में ट्रीज दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। सो से अगर आपस में इनमें फ्रिक्शन हुआ, एक पी पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक टी नेगेटिव चार्ज हो गया, सो देन जस्ट if it keeps on building up again मतलब बनता रहे, so then what happens is कि ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस है ना, ये स्पार्क जनरेट करते हैं। वो आपने शायद कभी कपड़े पहनते हुए, कभी ब्लैंकेट लेते हुए फील भी किया हो। यू गेट दिस? दैट्स द जनरल आइडिया ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा ये बात समझ में आती है यहाँ तक? अच्छा, इसमें एक बड़े मजे की एग्जांपल ला सकते हैं, दैट इज ऑफ लाइटनिंग। ये क्लाउड्स में भी जनरेट हो रही होती है। हम कहते हैं कि क्लाउड्स बेसिकली they are moving, right? So they can experience friction, and as a result of friction, they may have charges on them. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
और से अब ये ग्राउंड सरफेस है, और क्लाउड्स बहुत ज़्यादा डेंस हैं, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा सिंपल सा रूल है, दैट इज अनलाइक चार्जेस दे आर ट्रैक्ड। दैट मीन्स अगर क्लाउड्स पे पॉजिटिव चार्ज था तो ग्राउंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो बेसिकली वो सरफेस पे आ जाएंगे। सो अगर रेनिंग भी होना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पे मॉइस्चर आ जाए, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाए, तो अब हमें इतनी केमिस्ट्री आती है कि वाटर जो है वो एक क्या है, वो एक बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है इफ इट इज इम्प्योर। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में 10,000 किस्म के पॉल्यूटेंट्स हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग जो है वो बारिश का पानी एक्सपेक्ट करेंगे वो बिल्कुल साफ होगा। तो एयर इज बेसिकली पॉल्यूटेड, तो वाटर भी इम्प्योर होगा। तो ये जो इम्प्योर वाटर होगा, दिस कैन क्रिएट अ कंडक्शन पाथ। तो क्या होगा, तो फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हिट कर सकती है किसी को भी। तो हम लाइटनिंग से स्ट्राइक हो सकते हैं, उससे मर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब बिजली चमक रही हो बाहर ना जाए। ऐसे नहीं कहा जाता, मतलब देयर इज अ साइंटिफिक रीजन फॉर इट। और इसी तरह से जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, से तुम बुर्ज अल खलीफा पे चली गई हो, या से तुम लोग जो है वो मॉल ऑफ दुबई में हो, से कोई बड़ी बिल्डिंग है, कौन सी बड़ी बिल्डिंग है आजकल यार, वो नाम भी भूल गया मैं तो उसका, से बुर्ज अल खलीफा। बुर्ज अल खलीफा से तो बड़ी कोई बिल्डिंग नहीं बनी ना। मॉल ऑफ दुबई भी उसी के अंदर ही है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ बड़े बड़े लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए हुए होते हैं। उसमें लाइट्स भी जल रही होती हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए होता है कि क्लाउड्स अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाए, तो होता ये है कि इस कंडक्टर के साथ एक वायर जा रही होती है, और वो ज़मीन में जा रही होती है, सो दैट इन केस मतलब ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स कभी आए, तो इलेक्ट्रॉन्स बिल्डिंग को डैमेज ना करें, वायर्स के थ्रू ज़मीन में चले जाएं, और ज़मीन कैन एब्जॉर्ब एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ज़मीन इज़ वेरी बिग, उसे अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। ओके, सो ये जनरल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो हम चार्जेस बना रहे होते हैं, वो हम बना रहे होते हैं इस तरह से, दैट इज n टाइम्स e, where n shows number of electrons and e is the charge on one electron, that is 1.6 into 10 with power minus 19 c. c is the unit of charge, coulombs। तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स और भी हैं, सच एज एक ऑयल टैंकर है अगर, ये भी बड़े मजे की चीज़ है, उसके टायर्स हैं। अब बिल्कुल हंसने की जरूरत नहीं है कि ये मतलब मैं बिल्कुल बेकार सा ऑयल टैंकर बना रहा हूँ, मैं मतलब मैं कोई ऑयल इंडस्ट्री में काम करता हूँ जो मैं अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत से तुम्हारे लिए ऑयल टैंकर बनाऊंगा बैठ के, जो मुझे बनाना आता होगा वही बनाऊंगा ना मैं। तो अब इसमें से हमारे पास ढेर सारा पेट्रोल फेल हुआ हुआ है, और ये भाई साहब जो है वो बेचारा काम भी पाकिस्तान में कर रहा है, जहाँ पे कराची पोर्ट है। ठीक है, और ये जा रहा है इस्लामाबाद, ऑयल लेके जा रहा है बेचारा, क्योंकि इस्लामाबाद में कोई पोर्ट नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा होगा कि एयर के थ्रू ये पूरा कंटेनर जो है ना, इस पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस डेवलप हो रहे होंगे। तो अब अगर हमने से फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एयर फ्रिक्शन ऑफर कर रही होगी, ये मेटालिक सब्सटेंस तो पूरा नहीं होता, इसके ऊपर पेंट वेंट हुआ हुआ होता है, नॉन मेटालिक भी चीज़ होती है इसके अंदर। कंटेनर तो मेटल से बना होता है, बट ये जो सरफेस होती है उसके ऊपर हमने सारा ऑयली पेंट किया हुआ होता है ताकि रस्टिंग वस्टिंग ना हो, तो उसके ऊपर चार्ज बिल्डअप हो जाता है। तो अब अगर ये चार्ज बिल्डअप होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे होता रहे, तो क्या होगा, तो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद धमाके से ये सब उड़ जाएगा। तो इसके चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ना चेन्स हैंग करते हैं।
और वो चेन हैंग करने से क्या होता है, जब ये ज़मीन से चेन टकराती है तो सारा चार्ज अर्थ हो जाता है, ज़मीन में चला जाता है। तो फिर चार्ज बिल्डअप नहीं होता, तो ये आराम से जा सकता है। इसी तरह से अगर आपने कभी गाड़ी में फ्यूलिंग करवाई हो, गाड़ी में जब पेट्रोल डलवाते हैं, तो वो जो अंकल पेट्रोल वाला नॉब होता है, अगर आप उसके हैंडल को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो उसमें यहाँ पे रिंग्स होते हैं। तो वो रिंग्स इसलिए होते हैं क्योंकि जब पेट्रोल आप उसमें डालेंगे गाड़ी में, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्जेस हो सकते हैं जो कि जनरेट हो रहे हो, और एयर के थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू यहाँ स्पार्क हो सकता है। तो ये हमने मेटल वायर लगा के आगे से कनेक्ट किया हुआ होता है ज़मीन के अंदर, सो दैट यहाँ पे भी अर्थिंग हो रही हो। इसी तरह से हम आजकल गाड़ियों को पेंट करते हैं, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट्स कर रहे होते हैं। से ये गाड़ी है, ठीक है, अजीब सी गाड़ी बनाई है मैंने, बस है ये, तो पेंट करना है। तो पूरे पेंट की वजह से पेंट के लिए हम करते ही हैं कि हम इस सरफेस को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और इस सरफेस पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर हम पेंट नोजल जो है जिससे हमें पेंट करना होता है, जो पेंट स्प्रे होता है, उसको नेगेटिव चार्ज कर देते हैं। तो जो पेंट के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जाके बेसिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इससे बहुत यूनिफॉर्म लेयर पेंट होता है। डबल लेयर पेंट नहीं होता, पेंट वेस्ट नहीं होता, पेंट नीचे नहीं गिरता है, पेंट जो है वो, जो क्या कहते हैं, सरफेस होता है उसके ऊपर ग्लॉसी शाइन होता है, वो सरफेस डैमेज नहीं होती, वो सरफेस खराब नहीं होती। तो ये सब कुछ हो रहा होता है उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा फोटो कॉपियर एक बड़े मजे की एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप परेशान हो जाएंगे कि फोटो कॉपियर किस तरह से काम करता है। सो इस तरह से फोटो कॉपियर काम कर रहा होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो हमें फोटो कॉपी करना है, वो हम जो है वो स्कैनर के ऊपर रखते हैं। स्कैनर मतलब वो जो हमारे पास ग्लास होता है वो उसके ऊपर रखते हैं, और फिर एक लाइट बीम थ्रो करते हैं हम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो लाइट इस ग्लास से रिफ्लेक्ट होके एक ड्रम पे चली जाती है। अब ये जो ड्रम होता है, प्राइमरीली स्पीकिंग, ये ड्रम होता है फोटो सेंसिटिव ड्रम। तो पहले हम इस ड्रम के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्जेस ले आते हैं। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और इट कैन बी आइदर नेगेटिव। और जब हम इसके ऊपर लाइट ड्रम के ऊपर थ्रो करते हैं, तो जहां पे भी लाइट एक्सपोज होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो से अब मैं ड्रम को समझाने के लिए आपको थोड़ा इस तरह से दिखाता हूँ कि ये ड्रम की सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इट कैन बी एनी। अब लाइट इसके ऊपर जहाँ हिट करती है, तो वहां वहां से इसका चार्ज सारा खत्म हो जाता है। तो उससे इसका चार्ज जो है ना वो सब जगहों से खत्म हो गया, और सिर्फ जो है वो ये वाला चार्ज रह गया, ठीक है। अब ये वाला चार्ज कैसे बच गया, बाकी सारे कैसे खत्म हो गए? तो द अंडरस्टैंडिंग इज कि ये वाला जो चार्ज बच गया है, ये इसलिए बच गया क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने रखा था ना, उस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, से 1 लिखा हुआ था। तो लाइट जब हमने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट करवाई थी, तो लाइट इस जगह पे जहाँ पे प्रिंटिंग हुई हुई थी, जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, तो लाइट इससे पास ऑन नहीं हुई। जहाँ जहाँ व्हाइट पेपर था, वहां वहां से सिर्फ लाइट पास ऑन हुई।
यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, तो इसके ऊपर जो लाइट गई है बेसिकली वो इस एरिया पे नहीं गई, क्योंकि यहाँ से लाइट, यहाँ पे लाइट थी नहीं, यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी थी। बाकी सारे रीजन पे लाइट स्ट्राइक हुई है, तो और सारा चार्ज वहां से खत्म हो गया। ठीक है। अब सीन इज कि सारा चार्ज वहां से तो खत्म हो गया जहाँ पे लाइट थी, तो अब हम क्या करते हैं, देन कम्स द इंक वाला पार्ट। फिर हम इसके ऊपर इंक स्प्रे करते हैं, तो उसे इंक नेगेटिवली चार्ज है, वो स्प्रे करते हैं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर इंक जो है वो आके डिपॉजिट हो जाती है यहाँ पे। और फिर इस पेपर को घुमा के, पे जो वो सॉरी इस ड्रम को घुमा के पेपर के ऊपर रोल कर देते हैं। तो पेपर के ऊपर ये इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि भाई वो वन लेटर था इंक का। और फिर उसको हल्का सा हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम एक डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेते हैं। हीट इसलिए करते हैं ताकि वो जो इंक है वो ड्राई आउट हो जाए, और फिर अपना डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, डू यू गेट दिस? बात समझ में आई? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन, नथिंग? चलो, तो फिर ये स्लाइड्स मैं आपको भेज देता हूँ, आप थोड़ा सा गो थ्रू करो, एंड देन डू लेट मी नो if there is anything else I can help you with. Other than that, we are done for today. ये हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का लेसन था, जिसमें हमने एक पार्ट कर लिया अपना, एक पार्ट रहता है बस, मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ। ओके सर।